चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सारे सवाल कर लिए, ठीक है। आपने समझ भी लिया क्या था। जो भी अलग अलग सीरीज़ हों उनके अलग अलग टर्म्स, nth टर्म निकालें, दोनों को साथ में रखें, अगर दो हो तो, और अगर एक हो कुछ अजीब सी तो उसकी nth टर्म बनाना हमारे लिए लाजमी है। अब हम आ गए फाइंड द सम पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूरी बात मैंने नहीं लिखी, सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा। 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। क्या करना है इसके साथ, हमें ये समझ लें nth टर्म बना के हमें दी हुई है, बस इस पे हमें क्या करना है, समीशन अप्लाई करना, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, जो काम हम एंड में जाके करते थे अप्लाई, यहाँ डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। समीशन n स्क्वायर समीशन n प्लस 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग समीशन, या डायरेक्ट भी हम समीशन लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें, अब मुझे मालूम है कि मैं नंबर पे समीशन अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैंने नंबर को बाहर कर दिया, फिर समीशन n, फिर समीशन 1, ठीक है। सबके फॉर्मूलाज हमें मालूम है। 1 के लिए भी मैंने बताया था आपको कि 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, n ही आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 को ये ऐसे है, यानी 1 से स्टार्ट है और n पे खत्म है, ठीक है। तो n टाइम्स n स्क्वायर वाली वैल्यूज, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर n टाइम्स n वाली, यानी कि 1 2 3 वाली, और ये n टाइम्स 1, यानी कि 1 को n दफा प्लस करना है, यानी कि अगर 5 कह दिया जाए तो n को 5 दफा प्लस करना पड़ेगा और आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो n टाइम्स प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, n आएगा, इस वजह से इसका आंसर होता है n। चलें आगे बढ़ते हैं हम, कोई इशू नहीं है। 3 n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हमें मालूम नहीं है, बिल्कुल मालूम है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही था फॉर्मूला। फिर प्लस n का फॉर्मूला n और n प्लस 1 अपॉन में आ जाता है 2। फिर समीशन 1 का फॉर्मूला जो कि होता है n, क्योंकि 1 को आप n टाइम्स प्लस करें, जितनी भी दफा प्लस करें वही आंसर आएगा। हम n टाइम्स कर रहे हैं तो n आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट मी डू दिस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या मिला, n प्लस 1, 2n प्लस 1 और अपॉन 2 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस n, ठीक है। क्या करना है हमें, 2 से एलसीएम करा देना है, करा देते हैं भाई, क्योंकि सबके अपॉन में 2 है, तो ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है। इसके अपॉन में भी 2 है तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी 2n प्लस 1, बट इस n के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। हम 2 को उठा के 1 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 2, उसी को ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 2 को n से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2n, ठीक है। ये एलसीएम आप सबको आता है, ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, देखें सब में से सब अलग अलग टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये 2n तीसरी टर्म है। तीनों में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, n और n। तो मैं तीनों में से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, n कॉमन निकाल, ठीक है। क्या क्या मिलेगा मुझे अंदर, अब n प्लस 1 बचेगा और 2n प्लस 1 बचेगा, ठीक है। यहां से n कॉमन चला गया तो सिर्फ n प्लस 1 बचेगा, प्लस में तो मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दी, यहाँ से n चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, अपॉन में क्या आ गया, 2a, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो करना जानते हैं हम, के मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू 2n इज 2n स्क्वायर, n इंटू 1 इज n 1 जा n, फिर 1 से कराएंगे तो 2n हो जाएगा, फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n 1 प्लस 2 इज 3, अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये लाइन पूरे पे है, यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ेंगे, n स्क्वायर जैसे कोई टर्म नहीं है तो 2n स्क्वायर ऐसे ही आ गया, n 2n और n कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे, 1 प्लस 3 इज 4, अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। सब में से 2 कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल, तो 2 कॉमन निकालेंगे हम, 2n हो जाएगा, ये ब्रैकेट में बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और ये आ गया आपका आंसर n स्क्वायर 2n प्लस 2, दैट इज योर आंसर। कितनी आसानी से हो गया ये सवाल, इतने ही आसान है, क्यों, क्योंकि हमें nth टर्म पहले से बनाकर
दी हुई है, हमें उस पर बस समीशन अप्लाई करना होता है। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलें बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 पर। सेम क्वेश्चन है, एन स्क्वायर और एन वाली फॉर्म में ही अप्लाई करेंगे हम उसी तरीके से। अब मैं सवाल उतारे बगैर डायरेक्ट अप्लाइंग समीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, समीशन एन स्क्वायर, इसके पास कोई नंबर नहीं है, एन के पास है तो एन को हम साइड में कर देंगे और ये आ जाएगा 1, 1 to n, 1 to n, 1 to n, ऐसे ही जा रहे हैं हम। एन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम होगा तो फिर किसको होगा, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में आ गया 6 प्लस 4 एज इट इज बाहर आ गया। n का फॉर्मूला क्या है, n और n प्लस वन अपॉन में क्या आ गया 2। यहाँ आते हैं फिर से समीशन, क्या मिल जाएगा हमें, n मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 से ये कैंसिल हो गया। अब मैं सबके पास से n पहले ही कॉमन निकाल लेता हूँ, ये एक टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, n कॉमन आ रहा है, मैंने निकाल लिया पहले ही से ही कॉमन। क्या बचा, n प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन में 6 प्लस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो चुका है तो ऊपर बचा 2, n कॉमन निकल गया, क्या रह गया सिर्फ n प्लस वन, यहाँ n ही था, सिर्फ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। एलसीएम कराएंगे, एलसीएम होगा 6 के साथ क्योंकि सबके अपॉन में है 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा n, n प्लस वन और 2n प्लस वन, ठीक है। क्योंकि जो एलसीएम लेते हैं हम उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड कराते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं, और अगर कुछ दो अलग अलग होते हैं बिल्कुल तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 6 को 1 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 6, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें, 6 2 जा 12 और n प्लस वन, यही काम यहाँ होगा। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 6 को 1 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 6, ऊपर मल्टीप्लाई करा दे तो 6 1 जा 6, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, बस जो अंदर की वैल्यूज बची हैं जो ब्रैकेट्स में, उन्हें हमें मल्टीप्लाई कराना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए ये जो इतनी लंबी लाइन लगा के मैं 6 लिख रहा हूँ ना, तो उस 6 को मैं इस वैल्यू के नीचे लिखूं या इसके नीचे लिखूं तो बात बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने n/6 करके साइड में कर दिया, इस वाले n के नीचे रख के। अब अंदर हम मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, n को 2n से कराएंगे तो छोटी वैल्यूज हो जाएंगी हमारे पास, 2n स्क्वायर हो गया, n को 1 से कराएंगे तो n 1 जा n हो गया, ये 1 अब 2n से होगा तो 2n आ जाएगा और फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 को n से कराते हैं तो 12n हो जाएगा, ठीक है। और यही 12 जब 1 से होगा तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, प्लस 6 एज इट इज आ गया, ठीक है। बस आंसर आने को है, n/6 हो गया। क्या मिलेगा हमें, 2n स्क्वायर जैसी कोई वैल्यू नहीं है तो 2n स्क्वायर एज इट इज आ गया। n 3 3 है, 12 और 2 14 और 1 15, 15n हो गए, ठीक है। 12 और 6 18 और ये वाला 1, ये 1 है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 और 13 और 6 कितने हो गए, 19, ये आ गया आपका आंसर। कितनी आसानी से आ रहे हैं आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। अगर होते तो हम आगे सॉल्व कर देते, मिडिल टर्म ब्रेक करा देते। अब स्क्रीनशॉट ले लें, ये सवाल हो गया कंप्लीट इतने से पार्ट में, ठीक है। फिर चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 3 पर। सेम क्वेश्चन है, बस एक टर्म बढ़ा दिए, यहाँ पर n क्यूब कर दिया, मतलब अब क्यूब वाला फॉर्मूला भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अप्लाइंग समीशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सम, तो समीशन n क्यूब हो जाएगा, 1 to n जा रहा है, 3 पे अप्लाई नहीं होता, 3 बाहर कर देंगे हम, यानी नंबर पे अप्लाई नहीं होता, नंबर बाहर लिख देंगे हम, ये भी नंबर है बाहर लिख दिया 1 to n, और n 1 पे अप्लाई कर देंगे हम n का, ठीक है, क्योंकि 1 का हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है। यहाँ n क्यूब का फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद है, n प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 को बाहर रखेंगे हम, n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में क्या आ जाता है 6, ठीक है। फिर 2 बाहर है, n पे अप्लाई कराएंगे, 2 इंटू n प्लस वन अपॉन 2, क्योंकि n का फॉर्मूला यही है। फिर प्लस 1, यानी कि समीशन 1 का क्या होता है, 1 को n टाइम्स प्लस करना, मतलब n आंसर, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 कैंसिल, सही है, 2 1 जा 2। आगे बढ़ेंगे, यहाँ स्क्वायरिंग कराते हैं हम, एन स्क्वायर, ठीक है, और n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि 2 कैंसिल हो चुका है, सॉरी 6 कैंसिल हो चुका है, यहाँ क्या बचेगा n प्लस 1 अपॉन में नथिंग क्योंकि कैंसिल हो गया, और ये n एज इट इज आ गया, ठीक है। क्या करना है अब, देखिए सबके पास क्या कॉमन नजर आ रहा है, n और n, सब में n कॉमन है, मैंने निकाल लिया n को कॉमन, जो भी बचेगा अंदर रहेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, सही है, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर थे, एक n कैंसिल होके कॉमन हो गया, n कॉमन हो गया तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ से n गया तो सिर्फ क्या बचेगा n प्लस 1, ये n ही था, कॉमन चला गया, क्या रह गया सिर्फ 1, ठीक है। अब जगह नहीं है, वैल्यू बड़ी होगी, मुझे ऊपर से मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ेंगे ऊपर से मिटाकर। अब क्या करेंगे हम, n को बाहर रखा मैंने, एलसीएम कराएंगे 4 के साथ, सही, क्योंकि दोनों के टेबल में 4 आता है तो 4 बड़ा नंबर एलसीएम बना लेंगे, यानी कि जो भी बड़ा नंबर होता है वो हम एलसीएम बना लेते हैं 4, क्योंकि ये दोनों एक टेबल में आते हैं जो कि है 2, ठीक है। 4 मैंने बना लिया एलसीएम, इस 4 को उठा के 4 से डिवाइड कराऊंगा, आंसर आएगा 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है, ये स्क्वायर है, फिर बीच में प्लस 2 से डिवाइड कराएंगे 4 को, इस 4 को 2 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 2, यही 2 आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 के साथ, ठीक है, फिर बीच में n प्लस 1 है, सब के साथ क्या जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, क्योंकि किसी के नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सबसे 1 4 डिवाइड होगा 1 से, मतलब आंसर आएगा 4, और सबके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4n, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, ठीक है, दो 1 थे, मैंने सबके साथ 4 मल्टीप्लाई करवा दिया n। अब देखें ये दोबारा से इस 4 को मैं इसके साथ लिखूंगा, इस पूरी लाइन के साथ नहीं लिखूंगा, काफी बड़ी वैल्यू है वो, क्या बचेगा मेरे पास n, देखें इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, तो a स्क्वायर 2ab यानी कि 2n हो जाएगा, a और b मल्टीप्लाई होंगे, क्या आंसर आएगा 2ab। रेफरेंस में कहाँ दूं, रेफरेंस यहाँ दे देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया मैंने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के साथ, ठीक है, a की वैल्यू n थी, a स्क्वायर हो गया, 2ab है, a इज n, 2n, वही वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, 2n 1 जा 2n, फिर b स्क्वायर आता है यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर ये मल्टीप्लाई कराना है मुझे, 2 को बाहर रखता हूँ, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराता हूँ, 2n स्क्वायर हो जाएगा, यही n 1 से मल्टीप्लाई होगा, n 1 जा n होगा, अब 1 मल्टीप्लाई कराएंगे 2n, 1 मल्टीप्लाई होगा 2n के साथ तो 2n आ जाएगा, यही 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है। 4n को एज इट इज रखूंगा मैं, 4 प्लस 4 इज 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा बेहतर ही मिलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे n क्यूब, यही n मल्टीप्लाई होगा 2n के साथ तो 2n स्क्वायर, यही n मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो n 1 जा n, अंदर 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 4n स्क्वायर, n और 2n कितने हो जाएंगे 3n, 3n के साथ आके 2 मल्टीप्लाई होगा 6n, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, 4n और प्लस 8 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ऐड वेड कराएंगे हम, और नीचे वाली टर्म में मिटा देता हूँ, चल बनाते हैं हम, n क्यूब ऐसे ही आ गया, 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर कितने हो जाएंगे 6n स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। आगे n 6n 7n और 4n कितने हो गए 11n, उसके बाद
नंबर, सिर्फ नंबर, 8 और 2 10, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, तो यही है आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर।